इमरजेंसी केस तरफ डिफेंस बॉर्डर एग्रीमेंट क्या है, कुछ नहीं पता आपको, छोड़िए, हटाइए इनको स्क्रीन से। शुक्रिया, थैंक यू, हटाइए इनको स्क्रीन से, बहुत बहुत शुक्रिया। आप जा सकते हैं सर, आप जा सकते हैं। और जी टेलीविजन को घेरा भी जाएगा और इनके खिलाफ मुकदमा भी लड़ा जाएगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि डिबेट में जाना हमारे लिए ठीक रहा है और हम लोग अप्रोच नहीं करते, वही अप्रोच करते हैं। हम लोग घर से ही इंटरव्यू देते हैं, कहीं जाते नहीं। लोगों को लगता है कि हम वहाँ स्टूडियो में जाते हैं, ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है कि उन्होंने सोचा है मूर्ख नेता है, जिस तरफ वो ले जाना चाहते थे हम वहाँ गए नहीं और ऐसे ऊट पटांग बातें करने लगे। हमने जो सवालों का जवाब उनका जवाब हमने दिया। जब उनसे पूछा, जो अक्रॉस द पार्टी थी, 3 जो है सेना के पूर्वाधिकारी बैठे हुए थे और उधर रूडी यादव जी बैठे, रूडी जी बैठे थे और एंकर एक तरफ, वो 5 लोग हो गए। और वो आर्मी के जो अधिकारी पूर्वाधिकारी हैं वो बिके हुए, जमीन जिसकी बिकी हुई है और रिटायरमेंट के बाद पता नहीं क्या उनको मिल जाएगा। झूठ बोल रहे थे कि जो पेंगोंग के जो पूर्वी इलाका है, गलवान घाटी है, उस पर उनका कब्जा नहीं हुआ है। हमने कहा कि जो फिंगर 4 से 8 तक, फिंगर 4 पर हमारे लोग हुआ करते थे, वो इस तरह से फिंगर है, यहाँ से आपका 1 2 3 4 5 8, तो यहाँ पर 1 से लेके 4 तक भारत का पूरा वो था, कंट्रोल था और 4 से लेके 8 तक वो भारत की ही था। वो पेट्रोलिंग करते रहते थे, लेकिन कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं था। अब चाइना ने क्या किया, 8 से नीचे से ऊपर आ गया 4, तो 8 मतलब ये लगभग 8 किलोमीटर का पैच है जिसको उसने कैप्चर कर लिया। वहीं पर हुआ था झगड़ा। अब झूठ बोल रहे हैं मोदी जी। अब उसके बाद में अब चीज़ें निकल के आ रही, अब सभी मान रहे हैं। लेकिन इस देश का जो प्राइम मिनिस्टर झूठ बोलना पूरे देश के सामने कि न चाइना घुसा है और न घुसेगा, न घुस रहा है, और तो फिर 20 सैनिक मारे कैसे गए? पीएमओ ने वो बयान बदला दिया। हाँ, पीएमओ में बयान बदला, वो फंस गए। प्राइम मिनिस्टर अपना बयान दे के फंस गए। तो बोलने में तो माहिर हैं, झूठ बोलने में। पहले राजनाथ जी ने बयान दिया था कि चाइना घुसाया है, पीएम ने कहा नहीं। उसके बाद में जब देखा कि फंस गए तो पीएमओ ने बाद में क्लैरिफिकेशन है और चाइना की जीत करा दी मोदी जी ने। चाइना ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि ये तो भारत का प्रधानमंत्री ही कह रहा है कि गलवान घाटी चाइना का है। वो तो उसने कहा ही नहीं कि चीन कहीं से घुसा है। अब हालत है कि दौलत बेग ओल्डी जो सियाचिन का रास्ता है, मैं उसके ऊपर भी ब्लॉकेट कर दिया उसने। और तो इस हालात में एक जो भारत की भूमि है उनके कब्जों में है, लेकिन अभी तक ये झूठ बोल रहे थे कि मिलिट्री के लेवल पर चर्चा हो रही है और जनरल के और लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल पे हो रही है। इसका समाधान निकलेगा। 15 जून के बाद भी झूठ बोल रहे थे, अब जाके मजबूरी में इनको बोलना पड़ा जब राहुल गांधी जी ने उठाया। और मैं विपक्ष इतना गया घिजरा है कि विपक्षी जो जितनी रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने इस मुद्दे को उठाया ही नहीं। जैसे लगता है कि वो केवल चीफ मिनिस्टर बने रहें, सीबीआई से डरे रहें और देश से उनका मतलब ही नहीं है। पूरे देश से मतलब है इसका। और उधर अरुणाचल में भी शुरू किया है। इधर नेपाल ने आग दिखा दिया। नेपाल कह रहा है मोतिहारी हमारा है, मोतिहारी हमारा है। एक आदमी को मार भी दिया। अब काला पानी और लिपू लेक के पास में वो अपना वो भी चौकी भी बना रहा है और भूटान भी आंख दिखा रहा है, पानी रोक रहा है। तो ये ऐसी इनकी विदेश नीति थी है कि जिससे चारों तरफ दुश्मनों से घिर गए। CANRC को जैसे बांग्लादेश नाराज, श्रीलंका चाइना के पास साथ है ही है, भूटान भी लाल लाल आंखें दिखा रहा, नेपाल भी, पाकिस्तान तो जानते हैं, अफगानिस्तान
भी इसी से लगा हुआ एक बाउंड्री लगी हुई है। तो 7 देशों से जिस तरह से चाइना घेर रहा है, इनके 2 कारण थे। एक तो जो इनके हिंदुत्व वाले ब्रिगेड है, नफरत की नज़र से देख रहा, मुसलमानों को, बुद्धिस्टों को, कम्युनिस्टों को, और फर्जी राष्ट्रवाद की वजह से वो लोग चिढ़ बहुत गए, इसलिए गल्फ कंट्रीज में भी इनको निकाला जा रहा है। और मीडिया ने जो कहा कि चीन थर्राया, ड्रैगन कांपा, मोदी ने चारों खाना किया, चीन को चित्त किया, चीन की सेना कायर है और ये 1962 का भारत नहीं है, इससे भी वो चिढ़ गए बहुत। तो जिसके वजह से हुआ कि आज हालत बहुत ख़राब है, और लेकिन बोल नहीं रहे। हम तो सबसे ज़्यादा तो देशभक्त इस देश का दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, जो पिछड़े दलितों का है, और लोगों का कि किस तरह से जातिवाद करते हैं। हमने इनके खिलाफ FIR दर्ज हमने 2 जगह करा दिया, और जगह कराया जाएगा, और जी टेलीविज़न को घेरा भी जाएगा, और इनके खिलाफ मुकदमा भी लड़ा जाएगा। मेरा ही अपमान नहीं है। क्या आप लोग बाइकआउट करेंगे? बाइकआउट करने का क्या मतलब होता है कि हम पूरे देश में प्रोटेस्ट करेंगे, इनके जी हाउस को हम घेराव करेंगे, और हमारी जो कल की रैली के बाद में हम उसकी भी प्लानिंग करेंगे।